ये हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम करने के कितने सारे फायदे हैं। नियमित और सही विधि से प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों को लाभ हो सकता है, परंतु हम ये नहीं जानते इसको करना कैसे है, किस तरीके की विधि का हमें यूज़ करना है और प्राणायाम को करते कैसे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्राणायाम को कैसे करना है, कैसे अपनी सांसों को नियंत्रित करना है, कैसे श्वासों को होल्ड करना है और कितनी देर तक होल्ड करना है, श्वास को छोड़ना है, लेना है, कौन सी मुद्रा का यूज़ करना है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आंचल और अपने चैनल ब्यूटी टू फिटनेस में मैं आपका स्वागत करती हूं। प्राणायाम का अर्थ है सांस को सही तरीके से नियंत्रित करना, जो हमारे मेडिटेशन और सांसों को ध्यान में लगाने, ईश्वर को ध्यान में लगाने और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने दोनों में ही काम करती है। तो यह टॉपिक बहुत बड़ा है, बट इसको इजी वे में लाने के लिए हम इस पर छोटी छोटी बातों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, इसको कैसे करना है। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में सीधे बैठना है, रीढ़ की सीधी हड्डी को सीधा रखना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, नाक से गहरी सांस लेनी है, फिर नाक से ही थोड़ी तेजी से लेकिन नियंत्रित गति से सांस को बाहर छोड़ना है। सांस लेना है और छोड़ना है, दोनों समान बल से करने हैं। शुरुआत में 10-20 श्वास का एक राउंड करें, 2-3 राउंड पर्याप्त रहते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट। अब इससे फायदे क्या क्या होने वाले हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में यह मदद करता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति बेहतर होती है, सुस्ती और थकान कम महसूस हो सकती है, तनाव कम करने और मन को सक्रिय रखने में सहायक हो सकता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। अब इसको करना किन लोगों को नहीं है। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है या हार्ट से हृदय रोग है, हार्ट की सर्जरी हुई है, या फिर गर्भावस्था में जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो भी इसको नहीं करेगी। चक्कर आए तो तुरंत रुक जाए। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। एंड नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम ही कहलाता है, बट इसको थोड़ा स्पीड से करते हैं। हाथ को ऊपर उठा के नीचे लेके आना है, श्वास के साथ ऊपर जाएंगे तो श्वास लेंगे, नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। ये आपको एनर्जी लेवल को एक्टिव करने, बॉडी को ज़्यादा एक्टिव रखने, और आपको अगर मोटापा है और बैठे बैठे कम करना है तो ये उसमें वर्क करता है। तो अगर जिन लोगों को मोटापा बढ़ गया है और वो बैठे बैठे अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो वो इस प्राणायाम को करें, अपनी एनर्जी को ज़्यादा एक्टिव फील कराएं, ऊर्जा का संचार करें। अब इसको भी हाई बीपी वाले लोग नहीं करेंगे। अब सेकंड प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम रहेगा। इसमें आपको आराम से सीधे बैठना है, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करना है, बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस लेना है। अब अनामिका से बायां नथुना बंद करके दाहिने से श्वास को छोड़ देना है, फिर दाहिने से सांस ले और बाएं से छोड़े। यही एक चक्र है। 5-10 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। श्वास को लेना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है, बस यही एक क्रिया है। 10 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड होल्ड करिए एंड 20 सेकंड में उसको धीरे धीरे से छोड़िए। जितनी स्पीड से आप श्वास लेंगे उसकी आधी स्पीड से आपको श्वास को छोड़ना है और उसकी भी आधी स्पीड से होल्ड करना है। इसके फायदे हैं, मन को शांत करने में मदद करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, एकाग्रता और मानसिक संतुलन इससे हमारा बेहतर हो सकता है, श्वसन अक्षमता में सुधार करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से शरीर में संतुलन की भावना विकसित होती है। इसको आराम से लीजिए, धीरे से श्वास को लीजिए, होल्ड करिए एंड धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। सावधानी इसकी है, सांस को ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, आरामदायक गति में अभ्यास करना है। कोई भी प्रेशर अपनी बॉडी पे नहीं लेना है, श्वासों को ज़बरदस्ती फोकस नहीं करना है। जितना देर आप श्वास ले पा रहे हैं या छोड़ पा रहे हैं उतना ही करना है। तीसरा अभ्यास हम करेंगे कपालभाति का। सीधे बैठे सामान्य सांस ले, धीरे से श्वास को लेना है, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए नाक से तेजी से सांस को बाहर छोड़ना है, जैसे कि सामने कोई जला हुआ दिया रखा है और नाक से हवा फेंक के हमें उसको बुझाना है। इस तरीके से अपने श्वास का अभ्यास करना है। सांस अपने आप अंदर चली जाती है, उस पर जोर ना दे। शुरुआत में 30 से 50 स्ट्रोक करें, धीरे धीरे क्षमता के अनुसार बढ़ा दे। अब इसके फायदे क्या क्या है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, शरीर में स्फूर्ति महसूस हो सकती है, श्वसन मार्ग साफ रखने में सहायक, आपके मानसिक संतुलन को अच्छा रखता है एंड जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके पेट को कम करने में। अब इसमें आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, मेल हो या फीमेल हो, हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है,
तो वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे और बहुत तेज गति से भी नहीं करना है। नेक्स्ट अभ्यास हमारा भ्रामरी प्राणायाम का रहेगा। इसमें आपको आराम से बैठना है, गहरी श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते समय मधुमक्खी जैसे हम की आवाज़ निकाले, जैसे इस तरीके से ध्यान ध्वनि के कंपन में पर रखे 5-10 बार दोहराए। अंगूठा कान पे रखना है, 2 फिंगर आपकी माथे पे रहेगी, 1 फिंगर आपकी आईज पे रहेगी। इसके फायदे हैं, मन को शांत करने में मदद करता है, तनाव और मानसिक बेचैनी को कम करने में सहायक हो सकता है, ध्यान को एकाग्रता को सुधार में लाता है, अच्छी नींद मिलती है आपको, मानसिक विश्राम को भी अनुभव करवाता है। अब इसकी सावधानी है, बहुत तेज आवाज़ न निकाले, आरामदायक गति से करें। में आपको आराम से बैठना है, गहरी श्वास लेनी है, श्वास को छोड़ते हुए लंबा ओम का उच्चारण करें। ओम की तुलना में म की ध्वनि को थोड़ा लंबा रखें। 5-10 मिनट तक अभ्यास करें। इसमें आपको लंबा ओम इस तरीके से अभ्यास करना है। इसके फायदे हैं, मानसिक शांति और विश्राम में मदद करता है, ध्यान लगाने में सहायक हो सकता है, तनाव कम करने में लाभदायक है, आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, दोनों को संतुलन में रखता है। नियमित अभ्यास से गहरी श्वास की आदत विकसित होती है, नींद अच्छी आती है और आपको अगर स्ट्रेस है तो उसमें भी ये आपको कम करने में हेल्प करता है। इसमें सावधानी है, आवाज़ को सहज रखना है, सांस को अपनी एक क्षमता से अधिक देर तक न रोकें। प्राणायाम के बाद आपको हैंड को रब करना है, अपनी आईज पे रखना है, अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोलना है और अपने फेस को टच करते हुए, हैंड को टच करते हुए पूरी बॉडी को टच करना है। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। नमस्ते। एंड आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक